अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI में हूँ। प्रोग्राम की मेज़बान आयशा तारिक। नाज़रीन, अवाम जहाँ महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, वहीं पर बिजली भी अवाम से दूर हो चुकी है और मुल्क भी बहरानों का शिकार है। लेकिन यहाँ पर आज हम मौजूद हैं शहादरा में और शहादरा का इलाका अहाता वर्कशॉप है। यहाँ के मकीनों का क्या हाल है और यहाँ की गलियों की सूरत हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंसान जो है बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। गैस, बिजली और पानी की किल्लत की वजह से यहाँ पर अवाम का जीना मुहाल हो चुका है। यहाँ के मकीन यहाँ पर कैसे रहते हैं, कैसे जिंदगी गुजारते हैं, जानेंगे यहीं के इलाका मकीनों की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नबीबी। अच्छा अमना, मुझे ये बताइएगा कब से ये हालात है यहाँ? ये तकरीबन हो गया 10-12 साल ही हो गए। यहाँ पे पानी भी खड़ा जाता है, गटरों का मिक्स होकर पानी भी आता है पीने के लिए। पानी से बहुत तंग होते हैं हम। और गैस भी नहीं आती, गैस भी 3-3 दिनों 3 टाइम आती है बस, उससे अलावा गैस नहीं हमारी आती। अच्छा, क्या क्या दुरानिया होता है गैस की लोड शेडिंग? यहाँ पे बहुत ज्यादा जमादार नहीं आके बढ़ते, यहाँ पे ना निकालने के लिए आते हैं, प्राइवेट बुलाते हैं तो आते हैं वरना नहीं आते। अच्छा मुझे ये बताइएगा, गैस का जो किल्लत है इसकी 3 टाइम आती है, कौन कौन से वक्त में मैसर होती है? ये सुबह आती है 6 बजे से लेके 9 बजे तक, हमारे तो 8 बजे चली जाती है। और शाम को भी ऐसी आती है 12 बजे से लेके 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक आती है। और शाम को भी ऐसे ही आती है 6 बजे से लेके 8 बजे तक 9 बजे तक आती है। और पानी की क्या सूरत है? पानी भी बहुत ज्यादा गंदा आता है, उसमें गटरों का पानी मिक्स होके आता है। हम बहुत ज्यादा परेशान है और पीने के लिए भी। आपने कंप्लेन की वासा के ऑफिस में जाकर? जी जाते हैं, वो बात ही नहीं सुनते हमारी। हम क्या करें? क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम क्या करें, हम जाओ, ये हमारा मसला नहीं है। पाइप डालना या गलियां सड़कें बनाना या गटर बनाना, ये हमारा काम नहीं है। और बिजली के हवाले से बता रही हैं कि आप यहाँ पर बिजली भी जो है बहुत ज़्यादा उसकी लोड शेडिंग होती है, तो फिर कैसे मामूलात ज़िंदगी चल रहे हैं आपके? बच्चों ने स्कूल भी जाना होता है, फिर यहाँ पर जो गंदगी की जो हालत है, यहाँ पर नमाजी भी गुजरते हैं यहाँ से, तो क्या सूरत हाल होती है? बस ये कि क्या नाम उसका, बच्चे जाते हैं सुबह, लाइट 2-2, 3-3 घंटे जाती है, लाइट आती नहीं है, सारी सारी रात जागते हैं, बैठे रहते हैं, बच्चे भी उठ जाते हैं सुबह, फिर बड़े परेशान होते हैं बच्चे, तो बड़ी मुश्किल से उठते हैं। तो क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत से वास्ते ये जो वज़ीर आला आई है मरियम नवाज, इन्हें कुछ करना चाहिए हमारे अहाता वर्कशॉप के लिए। जो ये गंद हमारे गली में पड़ा हुआ है, ये हमारे अहाता वर्कशॉप में आके देखे ना कितना गंद है। पानी भी खड़ा हो जाता है, गटर भी भर जाते हैं, पानी भी पीने के लिए नहीं है। घर आपका अपना यहाँ पे? जी बस ये अपने सारे ऐसी हैं, सरकारी हैं, हमारे अपने घर नहीं है। इस पे क्या कहते हैं से। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो बीमार है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 6। कैसे गुजारा होता है? बस गुजारा हो ही जाता है। अजी नाज़रीन, ये हालात आप देख सकते हैं। यहाँ पर गंदगी की सूरत हाल भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे और भी इलाका मकीन मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कैसी है? शुक्र अल्लाह का। कैसी गुजर रही है जिंदगी? बहुत बुरी। आप कहे ना कि बुरी, उससे भी बदतर बुरी है। बहुत बुरा हाल है हमारी ये गलियों का। पिछले 10 साल हो गए यहाँ ना कोई MNA आता है, ना कोई काउंसलर आता है। वोट मांगने आए थे? वोट मांगने आते हैं, बस वोट लेते हैं और चले जाते हैं, पैसे खुद खाते हैं। हमारे मोहल्ले का कोई काम नहीं किसी ने भी कराया। कहना कि कोई भी काम, गटर है ना, पानी इतना गलियों में आधी गोडों तक पानी खड़ा होता है, मगर हम खुद पैसे दे के पूरे मोहल्ले वाले पैसे इकट्ठे करते हैं, बाहर से जमादार को बुलवाते हैं और गटर खुलवाते हैं। क्या हम टैक्स नहीं देते? बिल तो हमें इतने भेजते हैं, 20-20 हज़ार बिल भेजते हैं। 8-8 अब बिल आगे कितना बिल आया बिजली का? हमारा 20 हज़ार बिल आया है, 8 हज़ार टैक्स है बिल के ऊपर। अब बताएं, टैक्स हमसे लेते हैं तो हमारा काम क्यों नहीं करती हुकूमत? मरियम नवाज कहती है कि मैं औरत की आवाज़ हूँ, हम औरत हैं, वो भी एक औरत आए और देखे हमारे मोहल्ले का क्या हाल है। क्या वो बेटी वाली नहीं है? हमारी बेटियां जब जाती हैं बाहर, इतना पानी होता है कि बच्चे गिर जाते हैं, छोटे छोटे बेटियां बच्चे सारे पानी में गिरते हैं, बीमार होते हैं, मच्छर इतना होता है यहाँ। गैस की क्या सूरत हाल है? गैस भी नहीं आती। गैस के ना, गैस आती नहीं है, सिर्फ 1 घंटे में आती है, वो भी इतनी सी आती है कि जैसे दीवे की रोशनी होती है। हम लोग सिलेंडर जलाते हैं। सिलेंडर तो वैसे एक चलता फिरता बॉम्ब होता है, तो आपको उससे डर नहीं लगता? तो क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में तो ये काम करना ही होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, बिजली का बिल आपका 20 हज़ार आया है, लास्ट बिल कितना आया था? ये लास्ट वाला ही तो आया 20 हज़ार। उससे पहले कितना आया? उसके पहले आया था 17 हज़ार। AC भी है? ना हमारे घर AC है, ना कोई एयर कूलर है, फिर भी हमारा बिल इतना आता है। हस्बैंड क्या करते हैं? काम करते हैं। बच्चे कितने? मेरे 4 बेटे हैं, 1 बेटी है। कमाते हैं कि पढ़ते हैं? पढ़ते हैं।
कैसे गुजर बसर होता है, कितनी आमदनी आपकी महीने की हो जाती है? वाला है, कहते हैं ना कि अल्लाह की ज़ात जो है ना वो बेनियाज है, अल्लाह की ज़ात करती है, मगर इंसान के तरफ जाए ना तो कुछ भी नहीं है। इंसान शाम को भूखा सोए, जो हालात है। हम लोग बिल तो दे देते हैं, बाद में हमें पता होता है हमारे घर क्या होता है। मेरा एक बेटा है, वो भी बीमार है, हमने उसका भी इलाज करवाना होता है। आप ये कहती हैं, मैंने बेटे को ना ये पेशाब वाला बैग लगना था, हमने मी हॉस्पिटल लेके गया मेरा बेटा लगवाने के लिए। वहाँ लगाने वाले ने कहा यहाँ पहले पैसे दो, 400 रुपया लिया, फिर उसको बैग लगाया। नाज़रीन, ये करप्शन तो आम हो चुकी है कि हॉस्पिटल्स हो या कोई भी जगह हो, कहीं भी काम करें, लेकिन इतने वो अफसर इतने वो नहीं करते हैं जितना जो है यहाँ के जो काम करने वाले होते हैं वो लोग इतना पैसा गरीब आवाम से ले लेते हैं, गरीब आवाम को झांसा दिया जाता है। ये हालात आप देख सकते हैं, यहाँ के मकीनों की सिचुएशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग कैसे जी रहे हैं, जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कैसी गुजरी है जिंदगी? बहुत बुरी। ये देखिए आपके सामने हालात, हमारी हालात। मेहमान आ जाए तो बंदा क्या गटर वगैरह भर जाते हैं तो गलियां खराब, पानी साफ नहीं आता, गैस नहीं आती। अच्छा, मैंने सुना कि पानी भी यहाँ पर नहीं मुयस्सर होता, पानी आता ही नहीं है। नहीं आता पानी, है ही नहीं पानी। पानी का क्या दौरानी है यहाँ पर? ये पानी का सुबह आता है, 3 बजे आता है, फिर सारा दिन नहीं आता। फिर सारा दिन कैसे गुजारा करते? पानी भर के रख लेते, फिर क्या करें, गुजारा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सुबह भी कभी कभार होता है आ जाए ना, तो वैसे नहीं। बिजली तो बहुत, लाइट आती नहीं जल्दी से, आई है तो 2-2 3-3 घंटे आती ही नहीं, और रात को तो आती नहीं ज़्यादा। इतना मसला लाइट का बना हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पानी की सूरत हाल, पानी की भी किल्लत है, अगर पानी आ जाए तो उसमें भी गटरों का जो है वो सीवरेज का नाकस पानी जो है वो मिलकर आता है, तो फिर कैसे जीतते हैं, कैसे बीमारियां जो है वो तो फैलती हैं, तो फिर इसके लिए आप क्या करते हैं? तो क्या करें, फिर टाइम तो गुजारना पड़ता है। कहाँ जाए, पानी पीने बॉयल कर लेते हैं या फिल्टर से लेकर आते हैं। इसी तरह ही मेरी भी एक बेटी बीमार है, मेरे हस्बैंड को भी शुगर है, फिर ऐसे गुजारा हो रहा है। अच्छा, गैस का दौरानिया बताइए। गैस सुबह आती है 8 बजे चल जाए, 8:30-9 बजे तक चल जानी, फिर 12-1 बजे आनी है, 2 बजे चल जानी, फिर रात को आनी, वो भी कभी आई कभी नहीं। तो फिर कैसे, क्या सिलेंडर यूज करती हैं? सिलेंडर, हमने सिलेंडर रखे हुए, सिलेंडर पर आप खाते हैं ज्यादा। सिलेंडर की कीमत जो है वो भी ज्यादा, आपको पता है, सारी बातें लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कि ऐसा कुछ होता है कि आपके लिए सिलेंडर अफोर्ड करना जो है वो इजी है? तो क्या करें, मजबूरी, जब गैस नहीं आनी तो सिलेंडर से पका के बच्चों को तो खिलाना ही है ना, तो कैसे गुजारा करें। क्या कहेंगे हुकूमत को? घूमते वक्त से कहेंगे मेहरबानी है आपकी, हमसे तामन करे, हमारा भी कुछ सोचे। जाता वाला शाप तो बेकार ही हो गया हमारे लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। गलियां तो गली तक खराब है, गटर, मेहमान इतना मसला। नाज़रीन, ये सिचुएशन है, यहाँ की आवाम मजबूरन में यहाँ पर ज़िंदगी जो है वो बदहाली का शिकार हो चुकी है। यहाँ पर खाने पीने की सहूलियात जो है वो भी अच्छी तरीके से इंसान को मुयस्सर नहीं होती हैं। यहाँ पर यहाँ के मकीन आप देख सकते हैं, सिचुएशन आपके पास इन गलियों की देख सकते हैं, ये टूटी फूटी गलियाँ जो है वो इस बात की जो है वो निशानदेही है कि यहाँ पर हुकूमत कर क्या रही है। आखिर यहाँ पर वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, यहाँ के मकीनों का कहना है कि वोट मांगने के लिए तमाम MNA MPs इन गलियों का रुख करते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। ये भी शाहदरा जो है वो लाहौर का एक मखसूस इलाका समझा जाता है, जो कि आज बेआसरा जो है वो बन चुका है। यहाँ पर खाने पीने के साथ साथ यहाँ पर बुनियादी सहूलियात ही फ्राहम नहीं है, और जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर सीवरेज के गंदे पानी जो है वो उसे ताफुन फैल रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त और भी कुछ खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पर और गैस, पानी और बिजली की जो बुनियादी सहूलियात हैं इस हवाले से? बिल्कुल मसले ही मसले हैं इस मोहल्ले में, देख ले, ये हशर देख लें, आप खुद ही देख लें, ना पानी ना गैस। गलियां ऐसी कब से है? काफी देर से कोई नहीं आया यहाँ पर? नहीं, सालों से यही हाल है। बारिश आती है, इतना पानी भर जाता है, घरों में भी भर जाता है, नलकों का पानी गंदा बदबूदार आता है। तो कैसे मैनेज करती हैं? बस क्या करें, बीमार हो रहे हैं, बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं इस वजह से। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? क्या कहेंगे, ये सहूलियात हमें दी जाएं। इतने बिल आ रहे हैं। बिल कितना है आपको बिजली का? बिल हमारा 12-15 हज़ार बिल आ रहा है। तो घर में AC वगैरह है? कुछ भी नहीं है। हस्बैंड क्या करते हैं? बहुत हो गए हैं, बेवा हूँ मैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे, 1 बेटी 2 बेटे हैं। काम करते हैं या पढ़ते हैं? बस पढ़ाइयाँ छोड़ के बेचारों को काम करना पड़ा है, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, कैसे मैनेज करती हैं, फिर कैसे घर के अखराजात पूरे होते हैं? बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल गुजारा करते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? यहाँ पर हालात भी आपने देखे हैं, यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी अरसे से है, आप लोगों ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की? शिकायत करते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। कहाँ शिकायत की थी? ये इदारों में जाते हैं, करते हैं, तो क्या कहते हैं वो? सुनते ही नहीं, आते ही नहीं कोई।
यहाँ तो गटर भर जाए तो जमेदार नहीं जल्दी आता, लोगों के घरों में गंद भर जाता। आपने वासा वालों से कंप्लेन की? बहुत दफ़ा की, क्या कहते हैं? आते ही नहीं है जल्दी। आप लोग के पैसे वगैरह मिला के आपस में एक खातून बता रही थी कि आप लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो करते प्राइवेट चूड़े आते हैं यहाँ, वो ही करके जाते हैं, वो बहुत पैसा लेते हैं। हाँ पैसा जी हालात आपने देखे यहाँ पर, और यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। जी कब से ये सारे मामलात हैं? 10-15 साल मुझे तो हो गए हैं, आई ऐसे का ऐसा ही है। बहुत कभी बुरे नहीं देखा किसी को कि इस गली में आया हो, कोई काम किया हो? कोई भी नहीं आया, वोट लेने आ जाते हैं बस। वोट लेने कौन आया था? सर्वे करके चले जाते हैं, दोबारा आते कोई नहीं। वोट लेने आए थे वो, वोट लेने बस। आए थे बाहर। क्या क्या वादे करके गए थे? गलियां बनाएंगे, गटर आपके बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं किया। पानी का भी करेंगे, पार्क भी बना के देंगे, ट्यूबवेल भी इधर लगा के देंगे, कुछ भी नहीं किया। जी नाज़रीन, वोट तो आप लोग अगर ये हुक्मरान सुन रहे हैं तो वोट तो आप ले जा चुके हैं, यहाँ से वोट के लिए विजिट भी कर चुके हैं, यहाँ के हालात भी देख चुके हैं, तो काइंडली अपने किए गए वादों को जो है मुकम्मल करने की कोशिश लाजमी कीजिए ताकि आवाम यहाँ पर सुख का सांस ले सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अल्लाह तो। अच्छा अल्लाह जी, दोस्तों मुझे ये बताइएगा ये हालात कब से हैं यहाँ पे? ये तकरीबन 10 साल से भी ज़्यादा के हैं हालात। क्या सिचुएशन है? आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की? कब कौन कौन सी ऐसी सहूलियत है जिनसे आप जो है वो मुयसर नहीं है आपको, और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मिसाइल है जिनकी वजह से आप मुश्किलात का शिकार है? मिसाइल आपके सामने है, जो कुछ भी है आपके सामने है मिसाइल। ठीक है, दरख्वास्तें 3 दरख्वास्तें दी हैं वासा के दफ्तर, 163 नंबर है जो है हमारा आया था। ठीक है, अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक कोई रिपीट नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। क्या कहते हैं? आज कल परसों मैं गया था, उन्होंने कहा कि हम ये सेंडिंग जो है ना, ये सेंडिंग आपकी कंप्यूटर पर डाल रहे हैं। अभी तक उन्होंने कंप्यूटर पे नहीं डाली, कोई काम नहीं है, अंदराज हुआ ही नहीं अभी तक। 2 साल 26 महीने होते हैं 2 साल में, अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया। वोट मांगने आए? वोट पैरों को हाथ लगाते हैं, वोट दो हमें, लेकिन वोट लेके दे। किसको दे दिया था वोट? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को दिया था। बड़े बड़े वादे किए होंगे उन्होंने। तो उन्होंने ऐसे किए हैं कि बस बिरयानी आएगी, फलां आएगा, ये बात लारे दे के, तो काम तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये देख लें। अच्छा इस हल्के से कौन मुंतखब हुआ था? गजाली सलीम भट्ट। कभी उन्होंने यहाँ का विजिट किया? कभी नहीं। आखिरी विजिट कभी किया था, कुछ याद हो? आए नहीं। वोट फिर भी उसको दे दिया आपने? दे दिया है, खुश होके दिया है, सबने खुश होके दिया है। इस बात की खुशी में दे दिया वो? शायद अभी सुनी जाए, लेकिन नहीं, सुनना ही नहीं उन्होंने। बस क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से ये कहें, अगर आपने ये हुकूमत कर दी है तो बराए मेहरबानी पूरा काम करें, अगर नहीं करनी तो सीधा जवाब दे दें, खड़े होने वाले बहुत हैं। जी इस वक्त वैसे एक और इलाका में 3 खातून मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। कब से ये से हालात हैं? बड़े अरसे से ऐसे ही हैं, पानी में डूबे हुए हैं। इलेक्शन आते हैं, हो जाते हैं, पक्के वादे करते हैं, कुछ होता तो है नहीं। ना गैस का मसला, ना पानी, गटरों वाला पानी आता है। इतनी मुश्किल करते हैं, गटरों का पानी जो है वो साफ पानी में मिक्स होकर आता है, तो बीमारियां भी उससे फैलती हैं। तो क्या सदेबाब किया आप लोगों ने? अब घर भर छोड़ के तो जाना नहीं, बस ऊल फूल गुजारा करते हैं, ये समझे। लाइट इतनी जाती है, कोई मसला नहीं हल, गवर्नमेंट कोई मसला हल कर ही नहीं रही है, बस। हाँ ये बताइए, वोट मांगने के लिए लोग आ जाते हैं, क्या कहा आपने? हम ना उम्मीद हो चुके हैं गवर्नमेंट से। क्या कहेंगे गवर्नमेंट को, क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज ये देंगे कि गलियां देखे, कब की ये नून लीग का मोहल्ला है, नून लीग वालों को ये मोहल्ला पूजता है, और सबसे गंदा मोहल्ला भी यही है शादरा में। जब आप कभी बारिश हो तो देखें इधर आप, फिर आपको पता चले कि कैसा हो रहा है, क्या हाल है। ये लाइट शायद अभी भी नहीं आ रही है यहाँ पे, तो लाइट अगर जाती है तो कितनी देर के बाद आती है? 1.25 घंटा तो मस्ट है, और उससे ज्यादा वार्ड वालों का दिल करे तो उनकी मर्जी पे डिपेंड है, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर बिजली की तारें भी लटक रही हैं, जानलेवा भी साबित हो सकती हैं, तो इसके लिए भी आप लोगों ने कुछ नहीं किया कि बंदा किसी वापडा वाले को बुला के जो है वो? सब कुछ कहते हैं, कोई आता हो तो करवाए ना। हाँ सब कुछ हो रहा है, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती बेटा। मसला तो ये है ना, कोई सुने, कोई आए, कोई देखे तो हम लोग मसला हल हमारा हो, नहीं होता। जी मेरे भाई, कब से ये हालात यहाँ पे, किन किन मसाइल का सामना?
ये बहुत अरसा हो गया जी, हमारी जो सीवरेज लाइन है बहुत पुरानी है, इसलिए ये गटर वगैरह ख़राब हो गए हैं। और जो पाइप लाइन है हमारी वो गटरों के बिल्कुल साथ साथ जा रही है, तो उस वजह से वो गटरों का पानी जो है ना वो पाइप में मिक्स हो रहा है। पाइप टूटे हुए हैं सारे पुराने, बड़ी दफ़ा इनसे कोशिश की है मिलने की, MN MPs को भी, तो बस वो लारा लगाते हैं और चले जाते हैं। हर साल वोट लेते हैं, काम ख़त्म हो जाता है, फिर कोई पूछता ही नहीं है। हमारे वोट मांगने कौन आया? गटरें, ये वोट मांगने के लिए गजाली साहब आते हैं इधर और मलक रियाज साहब हैं, तो लेकिन काम ये बताइएगा, गजाली सलीम भट्ट साहब ने कभी यहाँ पे विजिट किया आके? जी विजिट करते हैं, जब वोट लेने होते हैं तब आते हैं। सिर्फ वोट लेने जब आते तब? बस उसके बाद लेके अब तक यहाँ पर कितनी दफा आए हैं वो? कोई नहीं आता इधर, एक दफ़ा भी नहीं आया, सिर्फ वोटिंग के दौरान आते हैं, बाद में कोई नहीं आता। तो ये पानी का इतना बुरा हाल है हमारे घरों में, जो ना गटरों का पानी जाता है, वो भी मोटरों से हम पानी उठाते हैं पाइप से, वो सारा गटरों का मिक्स होके फिर आता है। 3 बजे के करीब पानी आता है, उसके बाद सारा दिन पानी ही आता है? पानी सिर्फ 3 से 4 साढ़े 4 बजे तक आता है, उसके बाद यहाँ पानी 24 घंटे में ये 1.5 घंटा पानी आता है, इसके अलावा यहाँ पानी नहीं आता। फिर कैसे मैनेज करते हैं? सारा दिन अपनी टैंकियाँ भर लेते हैं? अपना पंप लगाए हुए हैं कुछ ने, जो इस्तात रखते हैं वो पंप लगवा लेते हैं, लेकिन सारे ये काम नहीं कर सकते, तो टैंकियाँ रखी हैं, बर्तन हैं, उनमें भर लेते हैं, सारा दिन इसी तरह गुजारा करते हैं बस। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त? मैं तो यही इल्तिजा करूँगा कि गरीब लोगों का भी सोचना चाहिए, उनके ये बुनियादी मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस, सीवरेज, ये सारे इनका मसला हल होना चाहिए। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल आया 18,000 रुपया। अच्छा, क्यों AC भी है घर में? नहीं, AC के बगैर ही है। AC क्या करते हैं आप? 18,000 रुपया। तो एक फ्रिज है, 2 पंखे हैं, 2-3 लाइटें हैं। क्या करते हैं आप? मैं UET में मुलाजिम हूँ। UET में। तो मुझे ये बताइएगा, यहाँ के हालात देखकर आप लोगों ने 12 कंप्लेंट्स वगैरह की कि नहीं की? कंप्लेंट्स करते हैं, सीवरेज वालों को कंप्लेंट्स की हैं, 3-4 मरतबा हमने रिटन कंप्लेन की है, लेकिन कोई नहीं सुनता, बस कह लारे लगाते हैं, जी हो जाएगा, जी हो जाएगा। हमने फॉरवर्ड कर दिया है आपकी एप्लीकेशन। इस गली में पाँव नहीं रखा, किसी किस्म का कोई सीवरेज का काम, गलियों का किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। अब माशाल्लाह से अब्दुल अलीम खान साहब आए हैं, वो इलेक्शन से पहले इनके किए हुए वादे कुछ और होते हैं और बाद में कुछ और होते हैं। आपके सामने ही हैं गलियाँ, हम किस माहौल में गुजर रहे हैं। तकरीबन घुटने पानी होता है इधर गलियों में सीवरेज का। उसके हम कंप्लेन करवाने जाते हैं, वासा वाले कहते हैं आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, करते करते तकरीबन 2-2 हफ्ते लगा देते हैं आते आते। तो इसी तरह हम जी रहे हैं, क्या करें। इन सियासतदानों से तो हमें कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं है, हमारा निज़ाम इसी तरह चलेगा। तो आप लोगों ने कोई कंप्लेंट्स वगैरह की है? बादशाह मुझे ये बताइएगा कि बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से भी सुना है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग तो अब इन्होंने तो एंड कर दिया बिल्कुल। रात को 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हम कहाँ लेकर जाएं इनको? हम सुबह जॉब पर जाएं या इनको सुलाएं, इनको हवा देते रहें? आप हमें बता दें हम क्या करें। इससे तो बेहतर है हम के कहीं बाहर जाके झुग्गी लगा लें, वो झुग्गियों वाले हमसे बेहतर हैं। क्या मैसेज देंगे, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से? हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि अपनी अवाम के बारे में कुछ सोचे, ये अपनी शाह खर्चियाँ छोड़ दे, कुछ अवाम के ऊपर भी लगा लें। वो कहते हैं ना कुछ खाते हैं तो कुछ लगाते भी हैं, वो कुछ लगा ही रहे हम पे। क्या आप सुनाएं कि आपके इलाके के मुश्किलात जो हैं वो कब? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। हम नून लीग के वर्कर हैं, सारी ज़िंदगी हमने नून लीग को वोट दिए और मोहल्लेदारों से इर्द गिर्द से भी वोट लेके दिए। वोट लेने हमारे पास आ जाते हैं, जब अपना काम निकल जाता है यहाँ आके हमें कोई पूछता ही नहीं है। फिर वो लोग हमारे गिरेबान पकड़ते आके भी आपने हमसे वोट दिलवाए थे, काम भी करवाएं। अब हमारी जब कोई सुनेगा नहीं तो फिर तो हम तो बोलेंगे बिल है बिजली के इतने ज़्यादा आ रहे हैं, गैस आ नहीं रही, बिल आ रहे हैं, पानी आता नहीं, गटरों का पानी मिक्स होकर आ रहा है जो हम अपने बच्चों को पिला रहे हैं। ओवरसीज़ का हमने जाके SDO साहब को कई मरतबा बोतलें भर भर के पानी की दी हैं, यहाँ कोई पूछने नहीं आता। ये आता वर्कशॉप है। सारी ज़िंदगी इन्होंने नून लीग को वोट दिए मेरे कहने पर, अब वो काम नहीं करते तो वो मेरे पास आते हैं लोग, फिर मुझे बदतमीजी मेरे साथ करते हैं, गालियाँ तक देते हैं। आप हमारे काम करवाएं, आप गर्मी में भी हमें ले जाती हैं, चलो जी वोट डालने चलें, वोट डालने, बाद में आके हमें कोई ये गजाली भट्ट साहब हो गए, इनके जलसे करवाओ। अलीम खान साहब इस मरतबा बने, हमारे साथ वादा करके गए भी मैं आपको मैं ना फिल्टर लगवा के दूंगा। किसी ने आके पूछा तक नहीं, बाद में हमारा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। आपने हमारे जलसे करवाए हैं या हमें वोट लेके दिए हैं, हमारे पीछे गर्मी में जाती रही है, क्या क्या नहीं किया। चलो बंदा शुक्रिया तो मोहल्ले वालों का आके अदा कर देता है, इस हल्के से मुझे वोट मिले ना। गजाली भट्ट का भाई आके बैठ जाते थे पहले,
भट्ट साहब, दिलावर भट्ट, जो सारे इलेक्शन में हमारे बच्चों ने अपनी नौकरियां छोड़ के अपनी दिहाड़ियां तोड़ के उनके साथ काम किया, बाद में किसी ने शुक्रिया तक के अदा नहीं किया। हम इंसान नहीं, हम वोट देते हैं। आइंदा अगर इस मरतबा हमारा कोई काम ना हुआ तो हमने किसी को वोट नहीं देना। हमारी तरफ से साफ जवाब, और ना कोई कोशिश करे हमारे मोहल्ले में आने की। हर मरतबा हम इनकी बातों में आ जाते हैं, धोखे में आ जाते हैं। आपको गटर का पानी दिखाऊं मैं? आप दिखा, बिल्कुल हम देखेंगे ये गटरों का पानी जो मिक्स होकर आ रहा है, ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पर आवाम को भी दिखाएंगे और हुक्मरानों को भी दिखाएंगे जो अपने बंद कमरों में एसी के सामने बैठे और यहाँ पर जो है वो लोग किस तरह से जी रहे हैं और किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। आप हमें पानी भी दिखाइएगा। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर गैस और बिजली के क्या हालात हैं? गैस बहुत बुरे हालात हैं। अब किसी गरीब के घर में पंखा भी नहीं है, एक पंखे के नीचे वो गुजारा करे। जब सुबह उसने ड्यूटी पे जाना है 4 बजे उठ के, सारी रात वो जाग रहा है, उधर से उसकी एब्सेंट लग जाएगी, उसकी तो दिहाड़ी गई ना। ये लोग एसीओ में रहने वाले हैं, एसीओ में नीचे आराम करते हैं, उन्हें किसी की तकलीफ का क्या है? तकलीफ तो हम लोगों को है ना, जो गरीब लोग गर्मी में मार रहे हैं, उनके बच्चे गर्मी में तड़प रहे हैं, उनको कोई एहसास नहीं। इनका एक बच्चा एक दिन एक गर्मी के नीचे पंखे के नीचे बैठ के दिखाए, एसी की गाड़ी से उतरे और अंदर चले गए एसीओं के नीचे। एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं, सिर्फ बातें ही बातें इधर हैं। हम तो अब नून लीग को वोट दे दे के थक गए। हमारा हाथे वर्कशॉप की तरफ कभी किसी ने मुंह नहीं किया। मलक रियाज साहब हैं, उनको हमने इतने वोट दिलवाए। मैंने अगले दिन हमारे बच्चों के स्कूल में रिजल्ट पे आए हुए थे, मैंने उनसे सारी बात की। हाँ बाजी, मैंने अपने पास से वो कॉलेज की सड़क बनवाई, मैंने वो करवाया, ये कर। यहाँ तो कोई आया नहीं, पता नहीं कहाँ से सड़कें बन रही हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है। उधर मलक रियाज साहब को मैंने कहा हमारे लोहे के पाइप डलवा दे इधर, ताकि हमारा साफ पानी आ जाए, हमारे बच्चे पानी तो साफ पिए। वो बेचारे, उन्होंने कहा 200 पाइप फेंके, आज तक कोई भी नहीं आया। आइंदा हमारे कोई उम्मीद ना रखें। अच्छा मुझे बताइए कि ताफून भी फैलता है, इससे बीमारियां फैलती हैं और इसके अलावा हेपेटाइटिस ए, बी, सी, इस तरह की जो अमराज है वो भी फैलते हैं। तो फिर ऐसे में क्या सद्भाव इख्तियार करते हैं आप लोग? किस तरह से पानी कौन सा यूज करते हैं? हम क्या करें, उधर मिल है हमारे मिल एरिया, उधर एक फिल्टर लगा था वो भी खराब हो गया, किसी ने ठीक नहीं करवाया। पता नहीं दूर दूर से जाके बच्चे एक पानी का कैन भर के लाते हैं, जो हम यूज करते हैं। बार बार तो नहीं ना बच्चे जा सकते, वो नौकरियां करें या हमारे लिए पानी भर के लाएं। क्या हम इतनी हमें सहूलत नहीं मिल सकती? हम इन लोगों को वोट देते हैं, भी एक फिल्टर ही हमारे आता वर्कशॉप में लग जाए बाहर। पहले लगवाया था, मैंने ही लगवाया था। जब मियाँ शहबाज शरीफ ने वहाँ यादगार में अपना कैंप लगाया था ना, राना मशहूद साहब को जाके मैं दरखास्त दे के आई थी, पूरा मोहल्ला लेके गई थी साहब। उस वक्त हमारा मंजूर आया, हमारे मोहल्ले का एक आदमी था, अल्लाह उसका भला करे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसने नहीं लगने दिया, वो चंदा वो ले गया मिल में, वहाँ जाके लगवाया, वो भी खराब पड़ा। अब पता नहीं कितनी कितनी दूर फिल्टर लगे हुए हैं जहाँ से पानी भर के बच्चे लाते हैं और हम पीते हैं। ऐसे मामूलाती जिंदगी तो आपके दरहम बरहम है ही, बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है, यहाँ पर नमाज के लिए भी जाना होता है, यहाँ पर जो गंदगी है तो हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ी जाती। इतना अभी बारिश होगी, आप देखिए इतना इतना पानी खड़ा होगा, हमारे कोई निकालने वाला नहीं है। अब हम गटर साफ करवाते हैं ना, तो प्राइवेट जमादारों को पूरे मोहल्ले से हम 500-500 रुपया इकट्ठा करके 10-10, 20-20 हज़ार रुपया हम पल्ले से देके गटर साफ करवाते हैं। यहाँ आते हैं 10-10 मरतबा कंप्लेन लिखा हुआ, सोटी मार के हिला के चले जाते हैं। कोई सफाई नहीं है, कोई गटरों की सफाई नहीं है। आता वर्कशॉप तो पता नहीं जैसे इसको किसी की नज़र लग गई, कोई पूछने वाला ही नहीं है इसको। क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से आप? क्या सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब? मरियम नवाज साहबा, हम आपकी खिदमत गुजार है, सारी ज़िंदगी हमने आपका लिए काम किए, तो आप थोड़ा सा हमारे लिए ख्याल कर लें। हम लोगों को फ़ख्र से बताते हैं हमारी हुकूमत आ गई, मगर वो बाद में हमें हमारा मजाक उड़ाते हैं। कहाँ आपकी हुकूमत? ये देखें पानी, ये देखें गटर, लोग हमें बातें करते हैं। अब हम थक गए। आगे अल्लाह इनके दिल में रहम डाल दे हमारी तरफ से, तो कोई काम करवा दे, हलीम खां करवा दे, गजाली बाट हमारे कल गलियां बनवाए, गटर बनवाए, पानी के पाइप नहीं डलवा दे। तो मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर काफ़ी दफ़ा जो है वो सुने कि जी वोट मांगने भी आते हैं, क्या वोट के बाद अब तक किसी जो सियासी रहनुमा ने चक्कर लगाया यहाँ पर? वही तो मैं आपको बता रही हूँ, वोट लेने के लिए दिन रात एक किया होता है। हम पल्ले से जलसे करवा के इनको बिरयानी की जगह पका के खिलवाते हैं लोगों को, तो वही लोग हमें कहते हैं हाँ जी आप तो हमें कहते थे वोट दो, आप कोई पूछने आया, शुक्रिया तक अदा करने नहीं आया, अभी आपने हमें वोट दिए। जी नाज़रीन, ये हालात है, ये मुश्किलात है यहाँ के मकीनों की, और यहाँ के मकीन जो है वो किस तरह से किन किन मुश्किलात का शिकार है ये भी आपने देखा। और सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा से इन्होंने मुतालबा किया है कि इनके मसाइल को हल किया जाए और सीवरेज का जो पाइप है वो डलवाया जाए, ताकि यहाँ पर जो है गंदगी और गंदे पानी से जो है यहाँ के मकीनों की जान छूटे। ये हुकूमत वक्त से हुकूमत वक्त अल्लाह ताला ही हिदायत दे इन लोगों को, क्योंकि ये जो मसाइल हैं वो वैसे के वैसे ही हैं,
आज से पहले कभी किसी ने कुछ भी नहीं किया। वो हमारे मतलब हमसाए हैं जो ये बता के गए हैं पहले आपको कि यहाँ पे लोग जो है ना मतलब पानी के लिए मतलब दूर दूर जाते हैं, कोई फ़िल्टर प्लांट नहीं है। जो अगर कहीं लगे भी हुए हैं तो वो भी सही तरह वो मतलब नहीं आ रहा पानी। कभी किसी कहीं अपने तौर पे यहाँ पे फीस बिल्ला एक लगवाया हुआ है, वो मतलब किसी ने डोनेट किया था मतलब वो में लगवाया। हाँ अपने तौर पे वो भी मतलब कभी चलता है, कभी मतलब कोई ना कोई मसाइल नहीं वो एक्चुअली उन्होंने बोर करके लगवाया हुआ है खुद से। तो मतलब अपने तहत लोगों ने मतलब इससे तंग आके खुद से 1.5-2 लाख रुपया लगा के अपना उन्होंने घर के पानी ज़मीन से ले रहे हैं। जिस वक्त देखो इलाका में कि हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हालात है? देख लो तुसी आपे की हालात ने, देखो तुसी ना कोई कूड़ा चुकना आंदा है, ना कोई कुछ है, ना कोई सारे लोग सारे लांभे दिंदे ने, कहंदे ने कोई गटर नहीं बने, गटर दे फसे रहंदे ने, ना कोई गंद चुकदे ने, पानी अन्ना खड़ा हो जांदा है ते गलियां तो सारे गटर बंद हो जांदे, बच्चे रुड़दे जान जो मर्जी हुंदा जावे ते इन्नी महंगाई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਲੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਵੋਟ ਪਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਚੰਗੇ ਸਾਰਾ राशन ਤੁਹਾਨੂੰ फ्री मिलेगा, इंज मिलेगा। तो ये बताएं लोड शेड यहाँ पर गैस की भी है, बिजली की भी है, गैस कहते आती ही नहीं है, तो फिर कैसे बिल एडे लम्मे आ जाते हैं, इतने गैस आती नहीं है, बत्ती भी नहीं आती, तो फिर कहते ਤੁਹਾਡੇ ने यूनिट बल गए, इंज हो गया फलान हो गया, इन्हों का यूनिट नहीं बलते। अभी इस वक्त गैस और बिजली दोनों ही नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। देखो बच्चे निके निके लैके इस गली च बैठे हैं, हाँ ना बत्ती आ रही है ना गैस है, जो गैस आ गया तो पानी नहीं गा, पानी नहीं आ गया तो गैस नहीं गई, तो सारा कुछ है कुछ ही होता रहता है। अच्छा पानी के गटरों का लोगों को मार के रख दिता, बेड़ा गर्क जाए, लोग घर के घर मार मार के छुट्टी जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ यहाँ पर पानी जो है सुना वो उसमें भी गटरों का पानी मिक्स होके आ रहा है, कीड़े गंदे कीड़े आते हैं विच, उनके विच कन्न खजूरे सारा कुछ विच आंदा है। कोई सहूलत नहीं दबाण वास्ते, चल कोई थोड़ी बहुती सहूलत होंगी है, चल बंदा कहता है चलो सानू सहूलत दी है। अभी मैं तो लड़ के बुढ़िया रश्के भर के लगाई हैं, हाँ जी वोट देने के लिए। किसको वोट दिया? नवाज शरीफ को, शेर को। बिरयानी नहीं असी खाधी, असी बिरयानी बुरयानी किसी को भी नहीं खाते, असं कहने वाह माते कोई सही आवे जेड़ा भी जावे, खोए की मिट्टी भी नहीं कुछ नहीं लिता, असी कहने बस काम होवे, तो काम साडा कोई भी नहीं होया। घ्यो तो वह महंगा है, जो कोई भी चीज़ सारा कुछ महंगा है। क्या पहले तो फिर वही सही सी, तो हम सारा कुछ ही इन्होंने महंगा किया। अच्छा मुझे बताइए बिल कितना है इस दफा बिजली का? बिल असी पखा निरा चलाने तो वह भी इन्ना बिल आ जाता भी, इन्हों के घरों आता वे तो इन्होंने पता चले। आप तो एसियां च बैठे ने, पखे के नाल ही सानू कह देंगे तुहाडा जी इन्ना बिल आ गया, साडे घर च लड़ाई हो पई आ बिल्लां दी वजह तो इन्होंने कोई असर नहीं है, जो मर्जी की जाओ। क्या मुतालबा करेंगी हुकूमत वक्त से? असं कहने मरियम नवाज से क्या कहें? मरियम नवाज नूं यह कहना भी बिल हल्के करन, कोई यह कहना ना घ्यो करना, आटा करना, हर चीज महंगाई घट करन, ते यह कुछ भी नहीं करते। इधरों कहते ना अच्छा हुण बिल कर दें असीं घट, तो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। कहते घटाया तो लैन जाओ तो पर्चा दे देंगे ने, कहते जो गल्लां करदा इहनूं फड़ के अंदर दवो, कोई निकले सारे, मैं तो कहनी सारी दुनिया निकले। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिल इतने आते हैं कि हम आपको बता नहीं सकते, इतना हमारे कमरे में जाके देखे कुछ इतनी कोई वो नहीं है, लेकिन बिलों ने तो हमारी जान खाली हुई है। चीज़ें बेच बेच के बिल भरते हैं, कभी कोई सोने की चीज़ बेच ली, कभी कोई पंखा बेच लिया। गैस आती नहीं है, गैस के बिल आते, कितना बिल आ जाता है गैस का बिल तो हज़ारों के हिसाब से आता है, कभी 1500, कभी 1000 से ऊपर ही आता है एक घर को, लेकिन गैस नहीं आती है। गैस नहीं आती लोगों को, तो इधर 20-20 हज़ार बिल आता है गैस का। इस दफ़ा हमारा 11,000 पिछली दफ़ा भरा था, 13,000 इस दफ़ा भरा। जी नाज़रीन बिजली के बिलों की वजह से लोग परेशान है। जी मुझे ये बताइए कितना बिल आया? परेशान है साढ़े तो 22,000 रुपया बिल आया, रोटी खान होवे ना होवे बिल तो पुत्र देना ही देना। गैस आती है? गैस नहीं आती साढ़े। बिल आता है? बिल आंदा, बिल नहीं। गैस नहीं आती, बिल आते, कितना बिल आता है? बिल कभी 1200 आ जाता, कभी 800 आ जाता, कभी 1000 आ जाता, ऐसे तरह ही बिल तो। घर अपने? हाँ हमारा घर अपना। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेरे ऐसे तरह ही ने, बस कैसे गुजारा होता है? बस ऐसे तरह ही गुजारा हो जाता थोड़ा बहुत दाल रोटी का।
क्या कहेंगी हुकूमत पंजाब से? क्या कहते हैं कि बिल कम करो, और क्या कहना, बिल कम करो। जी हाँ जी, गैस आती, बिजली आती या गैस ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 15000 ਗੈਸ एक महीने का। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇ 18000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। किस तरह गुजारा होंदा सी? ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੋਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਨੂੰ। गैस आंदी है ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੱਕਦੀ, ਗੈਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ते बिजली ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗਈ, ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂਦੀ, ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 18 पानी वाला पीने वाला पानी जेड़ा वो दसो। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼, ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀਈਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। शायद 10 साल हो चले ने। एक मरियम नवाज साहबा की पैगाम दवो? मरियम नवाज साहब ने ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਰੀ ਦੇਣੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। 18,000 कितों बिल तार के। जो हालात है यहाँ पर, ये गंदे पानी के जोड़ आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पानी खड़ा है, इसकी वजह से यहाँ पर जो राह गुजर है उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और यहाँ के जो रहने वाले हैं उनके लिए कितनी कितनी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कब से पानी खड़ा है? ये काफ़ी देर से, जब भी बारिश होती है इधर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है। ये बीमारियों की जड़ है। इधर इतना पानी खड़ा होता है कि 2-2 4-4 दिन ही नहीं निकलता। कोई इधर ध्यान ही नहीं। वासा को कंप्लेन की आप लोग? कंप्लेन 2 दफ़ा की है, आते हैं बस गटर खोल के चले जाते हैं, ना गटर सफाई नहीं करते, बस वही बाहर फेंका। ये देखो सारा कूड़ा, इधर देखो, आज जरा दिखा दो ना, अभी दिखाओ नहीं, सारा उतरा। मरीम नवाज साहब की जानिब से जो है वो LWMC की तरफ से जो है वो बड़ा सफाई का अच्छा खासा एहतमाम किया गया, इंतजाम किया गया है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले, इस गंदगी के बारे में क्या? डिप्टी डायरेक्टर साहब आए थे ना बादशाह दे, उन्होंने मैं गल की, मैं वेख लो अपना इनू वेखो, तुम तो अपने मुलाजम पूछो भी तुम कितने हो इस वे, कोई ड्यूटी तो होंगे को नहीं। बस इस तरह बस जा भी बड़े फोन फान करिए, आन के गटर खोलेंगे फिर चले जाएंगे, और कुछ भी नहीं करते। 2-2 महीने इतना सारा 2-2 महीने फिर मच्छर रहते हुए, मच्छर की निरियाँ बीमारी। ये बताइए गैस और बुनियादी सहूलियात जो है, बिजली गैस पानी, उसके क्या हालात होते हैं? उसके ये वो गैस भी आती है, कम आती है, ज़्यादा नहीं आती, तो सारा दिन बंद रहती है गैस का भी कोई इंतज़ाम नहीं। गैस नहीं आती, बिल आते हैं? बिल बहुत ज़्यादा आते हैं। बिल आया इस दफ़ा? बिल 12,000 रुपया, जो हम पे नहीं कर सकते, इतना बिल आता है। गैस इतनी कम आती है लेकिन बिल बहुत ज़्यादा आता है, इसकी वजह से लोग सब परेशान हैं। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल भी काफ़ी 9,000 रुपया आता है। पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, 2-2 माह तक ये पानी नहीं खुश्क होता, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है, डेंगू का मसला है। बहुत से घरों में लोग डेंगू की वजह से बीमार पड़े हुए हैं, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं है। वासा आते हैं वो वैसे ही चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते। 2 माह तक यहाँ से पानी ख़त्म नहीं होता, इसलिए उनको आला अफसरान से गुजारिश करें कि यहाँ का इंतज़ाम सही किया जाए, गटर साफ़ किए जाएँ, गंदगी ख़त्म की जाए। तो फिर यहाँ पे MP MLA कौन मुंतखब हुआ था? गजाली भट्ट साहब हुए हैं, वो आए ही नहीं अभी तक। आए तो देखें कि यहाँ क्या माशरा है, कि लोग की ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल है उनके लिए। कितने चक्कर लगाए मुंतखब होने के बाद उन्होंने अपने इस हल्के में? एक भी चक्कर नहीं लगाया, लेकिन उनको चाहिए था कि चक्कर लगाते, देखते कि हमारे हालात क्या हैं, लेकिन वो आते ही नहीं हैं। जब वोट लेने तो इधर ही बैठते थे आके, इधर ही। जब वोट लेने थे इधर मुझे कहते इधर ही नहीं, मैं आपकी बैठ के मैं बैठूंगा उधर ही बैठूंगा। तो जब ये काम हो गया तो बस खत्म हो गया, उसके बाद आए ही नहीं है, इधर आते ही नहीं है, ना उनका आना ना जाना लगा। जी मेरे भैया आप क्या काम करते हैं? मैं वर्कशॉप का काम है, डेंटिंग पेंटिंग की मजदूरी करते हैं, लेकिन इधर सीवरेज का जो है निज़ाम बहुत गलत है। अगर देखें बिजली है तो बिजली अगर 1 घंटा आती है तो 3 घंटे आती नहीं है। उसके बाद जो बिल है वो इस टाइम मैंने 16,000 जमा करवाया। तो एक मज़दूर आदमी, चलो मेरे जैसे कई भाई हैं, तो वो अपने फैमिली को क्या सपोर्ट करेंगे खाने के लिए। एक रोटी सस्ती होने से नहीं है, सिर्फ ये है कि बिल भी जो है ना वो भी गवर्नमेंट को चाहिए कि भी इसका भी जो गरीब भाई हैं उनके लिए करें। और जो पानी पीने वाला है उसमें भी बहुत स्मेल है, वो भी बहुत मुश्किल से पीने के लिए मिलता है। इधर फ़िल्टर हैं तो फ़िल्टर भी जो है ना वो भी कई साल जो है ना वो लगाते हैं, लेकिन बदलते नहीं हैं।
यहाँ की आवाम के मसाइल भी सुने, उनकी मुश्किलात भी सुनी, बुनियादी सहूलियात गैस, बिजली, पानी जो इनको मुयस्सर नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं और जिससे बीमारियां भी फैल रही हैं, जिससे ताफुन फैल रहा है। और बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ पे साथ मस्जिद भी है यहाँ पर, और राह गुजर जो लोग हैं उनके लिए गुजरना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में ये लोग अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए सिर्फ इनका एक ही मुतालबा है कि उनकी बुनियादी सहूलियात जो हैं वो उनको मुयस्सर की जाए, उनको फराहम की जाएँ ताकि वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। मेरे कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।